हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया हो गए और आपका बिल्कुल लास्ट वीक अच्छा गया होगा मार्केट के साथ। बट आज अपन एक करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में एक अलग तरीके का एनालिसिस। अब ये एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिसेंटली दो स्टॉक्स की रिपोर्ट आई थी आईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, मैस्डॉक और जीआरएसी, जिनका उनका कहना है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि स्टॉक 70% तक गिर सकता है। उनका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई, क्या कोई स्टॉक ऐसे ही 70% गिर सकता है? उनका क्या लॉजिक है, वो रिपोर्ट क्या है, वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे और हम अपने लेवल पे एनालिसिस करेंगे कि भाई ये स्टॉक में जो हो रहा है, ये अगर सेल कंटिन्यू रहता है तो वो पहले तो लेवल्स क्या है चार्ट पे, जहाँ पे एक अच्छा हमें बाइंग मोमेंटम मिल सकता है, या हम हमारे हिसाब से क्या 70 ही गिरेगा स्टॉक? क्या हमारे हिसाब से भी वो लेवल 70% के ही निकल रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मिलेगा या स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन मिलेगा बायर्स के लिए, या कोई दूसरे लेवल से जहाँ पे आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो? हम इसको कोई स्विंग ट्रेडिंग की तरीके से एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि कल पकड़ लिया और 2 दिन में बेच दिया, ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। बट इसको हम एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या वैल्यू इन्वेस्टमेंट जोन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि इतना गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो बिना मतलब के कोई भी स्टॉक 70% ऐसे ही नहीं गिर सकता। एक बहुत स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। 10 20 30% एक बहुत ही अच्छा करेक्शन और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है कि अगर किसी स्टॉक में आपको 20 भी मिल रहा है तो आपको खरीद लेना चाहिए। 30 40 तो बहुत ज़्यादा होता है, और 70 की तो फिर बात ही मत करो। मतलब फिर तो अगर 70 मिल जाए तो फिर तो भर भर के खरीदो। और कंपनियां भी ऐसी सरकारी हैं, दोनों कंपनियां मैस्डॉक और जीआर ऐसी बिल्कुल गवर्नमेंट कंपनीज हैं। शिप बिल्डिंग का काम है इनका, शिप बिल्डिंग के प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट बनाते हैं, तो कंपनियां अच्छी हैं, डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट फिर भी ऐसा क्यों आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि 70% डाउन है? तो हम इसका टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों करेंगे। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइज। और भी ऐसे एनालिसिस यहाँ आते रहेंगे, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, वो बेल नोटिफिकेशन पे कॉल फेंक के मारो या पुट फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत पता पड़ जाएगा नोटिफिकेशन से। अब अपन चलो मजाक छोड़ के वीडियो पे आते हैं स्टार्टिंग की। और यहाँ पे ये देखो आईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट है। अब ये आप जाके इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। वहाँ पे इनने क्या करा है कि जीआरएसी, इसको भी देखो, ये कह रहे हैं कि 74% का डाउन साइड का इनने सेल रेटिंग दी है मेंटेन। ये ने टारगेट प्राइस भी बताया कि 515 तक का एक एस्टिमेशन है इनका कि यहाँ तक ये गिर सकता है। मतलब टॉप से 75% करेक्शन। और ये जो इसका करंट प्राइस है ये मैस्डॉक का, इसका भी कह रहे हैं कि 77% तक ये स्टॉक गिर सकता है। पहले इनने 900 का लेवल निकाला था, फिर अब इनने रिवाइज टारगेट इसका करा है 1165 रुपये का। मतलब 4,000 या 5,000 का स्टॉक सीधे 1,000 पे आ जाए, थोड़ा सा ओवर सोल्ड टाइप का मान सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे लिए ये जस्टिफाई नहीं करता कि मतलब अल्टीमेटली अगर मार्केट ही क्रैश होना है, जैसे इंडेक्स ही अगर 20 30% 20% 30% करेक्ट होना है, तो फिर मैं मान लूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी अभी डाउन है, यहाँ से और गिरेगा इंडेक्स के प्रेशर में, तो सेलिंग डेफिनेटली बढ़ेगी। ये लॉजिक से अगर अपन थोड़ा बहुत देखें तो ही मान लूंगा। बट अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन नहीं आता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअली स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर सकता है। उसका भी मैं टेक्निकल रीजन आपको दूंगा। बट एक्चुअली क्या है, ये लोग ने क्या पूरा एक रिपोर्ट जनरेट की है, इन्हें बताया है कि ये क्या क्या है, कंपनी के सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट, सारी वैल्यू वगैरह पूरी निकाली है। जैसे कि ये देखो, इनने जो डीसीएफ वैल्यूएशन, एक वैल्यूएशन का वो होता है फॉर्म, वो यूज़ करा है, या एक मॉडल होता है। अब क्या बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये, इसको ऐसे वीडियो में सिंपली ऐसे बताना पॉसिबल नहीं होगा, और बहुत से लोगों को समझने में भी काम में नहीं है, और जो अपना वीडियो का पर्पज़ है उसके भी काम का नहीं है। अपन तो फिर ये देख रहे हैं कि हमें क्या टेक्निकल लेवल्स पे कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे हम एंट्री मार सके अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब इसके हिसाब से इन्हें जो कैलकुलेशन लगाया, इनका 1665 का वो लेवल निकल के आ रहा है। अब डीएफसी का मैं थोड़ा सा रफली बेसिस पे ऐसे समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है ना, डिस्काउंट कैश फ्लो करके एक मॉडल होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं, उसको लेके ये लोग एनालिसिस है अपना टूल बिठाते हैं, और उसमें एनालाइज करते हैं कि भाई वो अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा परफॉर्म करेगा। तो इनके हिसाब से वो जो इनका जो फॉर्मूला है, वो इसके हिसाब से ये वैल्यू दे रहा है कि अब 1665 तक की वैल्यू हो सकती है। बट ये फ्यूचर एस्टिमेट्स के हिसाब से निकाला है इनने। तो अगर फ्यूचर में एस्टिमेट्स चेंज होते हैं, या जैसा जैसा इनने प्लान किया वैसा वैसा नहीं हुआ, तो ये वैल्यू चेंज भी हो जाएगी और ये रिपोर्ट अपडेट भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इनने दे दिया तो ये होगा ही। बट अगर इनका जो कैलकुलेशन या जो लॉजिक लगाया इनने आईसीआईसीआई वालों ने, अगर ऐसा ऐसा होता आता तो इनके हिसाब से ये वैल्यू निकल के आती है आगे चल के। तो अपन चलो इसको साइड में रखते हैं। बट ये थोड़ा सा क्या है कि अब ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये सब अपन ये वैसे भी ये सब तो अपने काम का है नहीं बहुत ज़्यादा। अब इसका क्या है कि ये मेन आपको क्या हेल्प होगा, जिसको नहीं आता है समझ, उसको ये कैसे रीड करना है, वो सिर्फ आपकी चैट जी, या तो आप भैया इकोनॉमिक्स और पढ़ लो इतना, ये सब सीएफए वगैरह कर लो, तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए। अगर ये सब चीज़ें नहीं समझ में आनी तो आपका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है चैट जीपीटी।
अब चैट जीपीटी पे करने जाऊंगा तो वीडियो 25-30 मिनट की हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप लोग को सीखना है कि वैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ वीडियो में करके दिखाया भी है कि चैट जीपीटी को टेक्निकल और फंडामेंटली कैसे यूज़ करें, अगर आप लोग को भी वो सीखना है और उसकी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो अपन एम करते हैं इस वीडियो पे 1000 लाइक का। जैसे ही इस वीडियो पे 1000 लाइक हो जाएंगे, मैं वो वीडियो चैट जीपीटी की एक डिटेल्ड तरीके से एनालाइज करके आपको पूरा यूट्यूब पे डाल दूंगा। कल लाइक हो जाएंगे 1000 तो कल मैं वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परसों हो जाएंगे, परसों डाल दूंगा। इट्स ऑल अप टू यू, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग को इंटरेस्ट है इस टाइप की वीडियो में, हो आप भी सीखना चाहते हो। और हम तो सिखाने ही बैठे हैं गाइज, वैसे भी ये सब इतना डिटेल घुस के कोई नहीं बताता, अपन फिर भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को समझने का। तो आप लोग का भी थोड़ा सा मतलब सहयोग मिलता रहे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और जैसे ही 1000 लाइक हो जाएंगे तो मैं वो चैट जीपीटी की वीडियो डाल दूंगा, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा करके दिखाऊंगा कि चैट जीपीटी को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें चैट जीपीटी की मदद से। तो ये सब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट इनने सारी चीज़ें पूरा पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा पीएनएल, इनका पीएनएल मतलब जो भी इनका इनफ्लो आउटफ्लो होता है, सैलरी हो गई, और जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो मतलब इनको मार्जिन एबेटा वगैरह कैसे कैलकुलेट किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखो। ये सारा मार्जिन सारे इनने फ्यूचर के भी कैलकुलेट कर रखे हैं, 2025 के 2026 के एस्टिमेशन है ये। तो अब इनके एस्टिमेशन के हिसाब से चीज़ें उतनी सही नहीं बैठ रही हैं इसके लिए, इसलिए ये लोग एक डाउन रेटिंग दे रहा है। अब ये तो कंसेप्चुअल बात हो गई कि हाँ ठीक है। ऐसे ही ग्रीसी की भी सेम रिपोर्ट है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। सेम इनने मैसडॉक का बोला, और दोनों पे इनका, क्योंकि सेम सेक्टर के स्टॉक है, इनको ये लग रहा है कि इनका जो डीसीएफ का कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इसमें एक अच्छा डाउनसाइड पॉसिबल है। अब इनने तो बोल दिया, बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे पहले अपन देखते हैं जीआरएसई को, अपन इसका अपने लेवल का ही फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। बट अगर अपन अभी समझें तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो अगर आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल वाइज समझाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंज बाउंड कंसोलिडेशन किया था स्टॉक ने, जिसका पहले इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ यहाँ पे वीकली बेसिस पे कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, छोटा सा पुल बैक, फिर जो इसने स्विंग क्रॉस किया अपने 1000 के बड़े राउंड लेवल का, उसके बाद स्टॉक में हमें बहुत तगड़ी रैली देखने मिली है। ये बात तो फैक्ट है कि देखो, अगर आप वैसे देखो तो अगर मैं इस लेवल से देखूं तो ऑलमोस्ट 50 या 60 दिन में 180% का रिटर्न स्टॉक ने बना के दिया। मतलब ये बात तो क्लियर है कि स्टॉक कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस तो था ही, ये बात सही है। और अगर अपन ऐसे भी देखें कि जैसे कि अपन एक टूल यूज़ करते हैं फिब रिट्रेसमेंट, जिसको अपन ट्रैक करते हैं कि कोई स्टॉक कहाँ तक पुल बैक ले सकता है या कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ का एक रिवर्सल पॉइंट है। तो अगर मैं बॉटम ये पकड़ूँ और टॉप ये पकड़ूँ, और एक्चुअली इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, और ये ऐसा फिब रिट्रेसमेंट टाइप का लेवल लगाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम अभी 0.5 के फिब रिट्रेसमेंट लेवल पे एग्जैक्टली बैठे हुए हैं। अब एक और बात, अगर आप देखो, स्टॉक ऑलरेडी टॉप से 37% करेक्ट हो चुका है, जो कि एक बहुत अच्छा हेल्दी करेक्शन, मतलब हेल्दी से भी ज़्यादा अच्छा करेक्शन अगर आप बोलो स्टॉक में, तो ये आप कह सकते हो। बट क्या हम सिर्फ इस करेक्शन को लेके या इसके भरोसे कि भाई स्टॉक 30-35% गिर गया तो हम खरीद लें? नहीं, हम थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस लगाएंगे अपना, जितना दिमाग अपन लगा सकते हैं उतना लगाएंगे, और अपन कोशिश करेंगे कुछ अच्छे लेवल ढूंढने की। तो देखो, फिब, जिन लोग को पता है कि फिब रिट्रेसमेंट टूल क्या होता है, वो जानते होंगे कि 0.5 से 0.6 का बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है, जहां से एक अल्टीमेट रिवर्सल या एक अप ट्रेंड रिवर्सल का चांस हाई बनता है। क्योंकि 0.6 का लेवल वो ऐसा होता है कि ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट रहा है तो फिर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बायर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर मतलब स्टॉक में अभी वो मोमेंटम नहीं है कि वो उसने पुल बैक कंप्लीट हो गया हो और यहाँ से रिवर्सल होना हो। फिर अगर ये 0.6 टूटता है तो फिर और सेल ला सकता है। बट अभी हम 0.6 से काफ़ी दूर है। 0.5 भी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इसको एक जोन की तरह ट्रीट करते हैं काफ़ी लोग। बट जो बॉटम लेवल होता है, मतलब मिनिमम, भाई इसके नीचे नहीं जाना, वो 0.6 है, वो अभी थोड़ा सा भी दूर है। तो अभी अपन थोड़ा सा, मेरे हिसाब से स्टॉक में हल्का सा करेक्शन और मिल सकता है। बस क्या वीकली एनालिसिस कर लिया इससे हम डन मान लें? नहीं, अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अब देखो, मैंने कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी, थोड़ा सा लेवल को रेक्टिफाई करता हूँ मैं फिब के। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बॉटम लगा था और ये टॉप लगा था, हमने लगाया फिब। हम जो देख रहे हैं, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अरे पेन, हाँ, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, और यहाँ पे अगर आप समझो कि स्टॉक ने बॉटम से टॉप तक एक रैली लगाई, फिर अब एक जो नॉर्मल बातचीत होती है कि पुल बैक आएगा, करेक्शन आएगा, तो वो पुल बैक और करेक्शन आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1500 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ पे स्टॉक पहले हिट किया, कंसोलिडेट किया, यहाँ से सेल आया, एक फेक ब्रेकडाउन टाइप का दिया इसने। फिर जब रिकवर करा तो इसने 1500 के लेवल को बहुत स्ट्रांगली अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे 0.6 का फिब रिट्रेसमेंट लेवल है। एक और चीज़ अगर आपको लगा दूँ, तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम लगाता हूँ और 200 का मूविंग एवरेज लगाता हूँ,
तो अगर आप यहाँ पे आप प्रॉपर एनालिसिस देखो, आप ध्यान से देख लेना, हो सकता है आप लोग के लिए काम की चीज़ आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद जब देखो मोमेंटम आया, तो आप वॉल्यूम देखो किस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ वॉल्यूम में पैसा मतलब भर भर के बाई किया। तो वॉल्यूम क्लियर कट दिख रही है, ब्रेकआउट मतलब जेन्युइन ब्रेकआउट था, यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका रीटेस्ट भी नहीं हुआ है, और साथ ही साथ इसी के आसपास 200 मूविंग एवरेज भी है। मतलब एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल भी है जो स्टॉक हो सकता है रिसेंटली टेस्ट भी कर ले। ये सेम लेवल पे 0.6 का फेवरेट रिट्रेसमेंट लेवल है, सेम लेवल के आसपास 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अगर थोड़ा सा और ये नीचे आके यहाँ ये 1500 के लेवल के आसपास मिलता है, क्योंकि थोड़े दिन में अगर ये ऊपर ऐसे ही बना रहेगा, थोड़ा ऐसा जिगजैग जिगजैग ऐसे करके ऐसे आएगा, तो ये 200 मूविंग एवरेज भी स्लोली स्लोली थोड़ा यहाँ आ जाएगा। और अगर हमें यहाँ एक अच्छा कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मिलता है, तो आई थिंक ये एक अच्छा लेवल होगा, एक अच्छा कन्फ्लुएंस भी मिल जाएगा कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था स्ट्रॉन्ग, वो एक अब टेस्ट होगा, तो रीटेस्ट पे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम है, एक बाइंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 0.6 का फिब लेवल भी है, 200 मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इस स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। क्योंकि देखो, ऐसे इतने इजीली 70% का करेक्शन बिना मार्केट क्रैश के मिल जाए, मुझे बहुत उम्मीद कम है। और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वैसे भी हम तो 200 पे बाई करते हैं ना। तो देखो, सारी चीज़ें एक साथ यहाँ मिल रही हैं। तो जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है ये स्टॉक, उनके लिए ये एक लेवल हो सकता है कि 1500 के लेवल पे वो थोड़ा सा यहाँ पे बाय करें। अब देखो, मार्केट एक्सट्रीम टॉप पे है, मार्केट अगर यहाँ से गिरना चालू हो गया, अगर मार्केट ने 20% का करेक्शन दे दिया, तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये स्टॉक और भी करेक्ट होकर मार्केट सेलिंग प्रेशर के साथ साथ और नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर जैसे कि ठीक ठाक रहता है और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अच्छा लेवल लगता है, या जिनसे रैली मिस हो गई है, उनके लिए पोर्टफोलियो में डालना, हम थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हैं इसका। मैंने पहले ही बोला था, हम इसको स्विंग की तरह नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पज अलग है। स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, डिफेंस की कंपनी है, शिप बिल्डिंग का काम है, ऑब्वियस सी बात है। इंडियन नेवी हमेशा बढ़ती रहेगी और स्ट्रांग होती रहेगी, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करती रहेगी। अब लोग बोलेंगे कि भैया आपने सब बता दिया, बस इसके फंडामेंटल हो बता दो। तो हम जाएंगे मार्केट स्मिथ पे, मार्केट स्मिथ में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे हम GRSE। GRSE यहाँ आप डालोगे तो यहाँ पे कंपनी का पूरा चिट्टा कत्था आ जाएगा। देखो, यहाँ पे इसकी सेल्स अर्निंग आ जाएगी। कंपनी करती क्या है, देखो, इन बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ बिल्डिंग शिप्स एंड बोट्स। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बड़ा बड़ा काम है। और भी चीज़ें अच्छी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, यहाँ पे अगर आप इसकी देखो, सेल्स हमेशा पॉजिटिव है इसकी, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है किसी कंपनी के लिए। मतलब फंडामेंटल एज सच ऐसे कुछ खराब नहीं हो गया है कंपनी में कि जो एकदम से इतनी बुरी सेल रेटिंग दे दी है। अब उनका लॉजिक या उनका जो टूल है यूज़ करने का, उसके हिसाब से वो आ रहा है, तो इट्स ओके। उनका कुछ एस्टिमेशन होगा, उनके कुछ कैलकुलेशंस होंगे, बट इतना ज़्यादा करेक्शन आई डोंट थिंक कि इतनी ईजिली होगा बिना मार्केट क्रैश के। मार्केट ही अगर 30% या 20% क्रैश हो जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो फिर एक बात अलग है कि हाँ मैं मान लूंगा। बट बिना उसके मुझे नहीं लगता कि कोई स्टॉक बिना मतलब के, और वो भी फ्यूचर एस्टिमेशन है, उनने एस्टिमेशन लगाया है कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, इसलिए कंपनी में ऐसा ऐसा नहीं आएगा फ्लो, इसलिए ऐसा ऐसा कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ज़्यादा ऑर्डर मिल गए, ज़्यादा कंपनी ने आउट परफॉर्म कर दिया, तो फिर ये रिपोर्ट कोई काम की नहीं रहेगी। इसलिए अपन बिल्कुल उसको मतलब पत्थर की लकीर ना मानते हुए एक ये मानते हैं कि चलो ठीक है, उनके हिसाब से अगर वो कुछ कह रहे हैं तो इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ तो सोच समझ के रिपोर्टिंग वाली होगी। उतना नहीं होगा तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होगा करेक्शन, जो कि हमें होता हुआ दिख रहा है। हमने एक अच्छा लेवल भी ढूंढ लिया। फंडामेंटल आप देखो तो सेल्स और अर्निंग्स लगातार इसकी इंप्रूव हो रही है, हर क्वार्टर पॉजिटिव आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ऊपर से आओ तो इसके भाई आप देखो मेजर शेयर होल्डर्स, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब सीधा सीधा भारत सरकार इसमें इन्वेस्ट करी हुई है। भारत सरकार को कितना लॉस हो सकता है ये तो हम सभी जानते हैं। फॉर टाइम बिंग थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट गवर्नमेंट लॉस, मतलब अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस टॉपिक पे, बस इतना समझ जाओ कि नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखो प्रमोटर्स, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो क्या वो चेंज होगा। म्यूचुअल फंड जरूर थोड़ा सा अभी 5% थे, थोड़ा सा अभी इस क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया, जो कि हमें दिख भी रहा है चार्ट पे। बट प्रॉफिट बुकिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना। अगर 2-3 महीने में 200% का रिटर्न मिल जाएगा तो कौन प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, FIIs ने स्टेक्स बढ़ाए हैं लास्ट क्वार्टर में, 3.2% थे, 3.9% हो गया, मतलब बढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स घुस रहे हैं इसमें। अब इसमें मतलब फुल रिटेलर्स नहीं बोल सकते, हो सकता है कोई बड़े प्लेयर्स भी हों जिसका फंड काफ़ी बड़ा हो, तो वो भी आएंगे इसमें। बट इंडिविजुअली लोग भी इसमें घुस रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें सही हैं, बस जस्ट स्टॉक थोड़ा सा भाग चुका था, तो एक करेक्शन आ रहा है। अब करेक्शन में क्या खरीदना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वी आर ऑल इन्वेस्टर्स, हम लॉन्ग टर्म अगर व्यू रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो, अब अपन ने उसका एनालिसिस कर लिया। सेम अगर आप मैसडॉक का भी देखो, तो इसको भी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी सेम लॉजिक था, सेम तरीका था। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जोन था,
जिसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ। ब्रेकआउट को स्टॉक बहुत तगड़ा भागा, ऑलमोस्ट 6000 के लेवल तक चला गया था 2000 से सीधा। फिर अब एक करेक्शन आ रहा है, तो अब करेक्शन कैसा है वो भी अपन समझ लेते हैं। अगर आप टॉप से देखें तो करेक्शन का अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 25 समथिंग % करेक्शन हो चुका है। बट इसकी एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रीसी का हमने कर लिया था, या मैसडॉक का कर रहा है। यहाँ पे एक वीकली बेसिस पे सपोर्ट बना हुआ था 5000 के राउंड लेवल के आसपास, जो स्टॉक काफ़ी टाइम से होल्ड करे था। लास्ट वीक हमें ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने प्रॉपरली इस सपोर्ट को तोड़ दिया। आप देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे सपोर्ट था, वीकली इसके ऊपर ही क्लोज हो रहा था, बट लास्ट वीक हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा। तो मतलब ब्रेकडाउन तो हुआ है। अब क्या यहाँ से और सेलिंग आएगी? अगर ब्रेकडाउन जेन्युइन है तो हमें थोड़ा सा और इसमें सेल ऑफ देखते हुए बनेगा। अब वो सेल ऑफ अगर देखते हुए बनेगा तो हम क्या करें, हम लगाएंगे अपना एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल में हम क्या करेंगे, पहले हम फेब रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे। अगर अपन बॉटम से टॉप तक देखते हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, अपन अगर ये बॉटम और ये टॉप पकड़ते हैं तो देखो इसका भी सेम लॉजिक बन रहा है। स्टॉक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में था, ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, फिर स्ट्रांगली जो 3000 के लेवल का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा मोमेंटम लगातार यहाँ से हमें अप ट्रेंडिंग देखने मिला। 6000 का बड़ा राउंड लेवल के आसपास जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और ये अभी भी काफ़ी दूर है अपने सपोर्ट लेवल से। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉजिकली देखो तो इसमें ये जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था 3400 के आसपास का राउंड लेवल मान लो, जहाँ से इसने इनिशियली ब्रेकआउट देना स्टार्ट किया था, ये वाला। तो अभी भी स्टॉक इससे काफ़ी दूर है। जैसे ग्रीसी काफ़ी अपने ब्रेकआउट लेवल के पास में है, इसमें अभी भी थोड़ा सा दूरी है। बट क्योंकि एक अच्छा करेक्शन हो चुका है 25% का, तो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक गिरे और इतना नीचे ही आए। बट अगर आप लेवल्स की बात करो तो मेरे लिए 3400 के इंपॉर्टेंट लेवल हैं ये यहाँ पे, और यहीं पे 200 मूविंग एवरेज भी है, और यहीं पे इसका ब्रेकआउट लेवल भी है। तो अगर मैसडॉक में भी करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो आई विल सी कि अगर क्या मुझे 3400 का लेवल मिलता है, अगर मुझे यहाँ ये लेवल मिलता है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट अपने पोर्टफोलियो में करूँगा। अब एक्यूमुलेशन कैसे करें कि भाई यहाँ आ गया तो भर के खरीद ले, नहीं। मैं अगर इस महीने एग्जाम्पल 20,000 से स्टॉक खरीद रहा हूँ तो मैं इस महीने वेट करूंगा कि क्या मुझे अब अगले महीने तक इससे बेटर लेवल मिलता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के और नीचे जाता है तो फिर बात अलग है कि फिर तो 200 के नीचे ही आ जाएगा। 200 के नीचे आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 200 के नीचे एक थोड़ा सा अपन बेरिश डाउन ट्रेंड मानते हैं किसी भी स्टॉक के इंडेक्स में। तो अगर ये 200 के नीचे जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, फिर कुछ अच्छे लेवल्स का ही वेट करूंगा कि क्या एक डीपर करेक्शन होता है। बट अगर नहीं होता और मेरे को यहाँ मिलता है तो फिर मैं स्लोली स्लोली हर महीने इसमें थोड़ी थोड़ी सी SIP के थ्रू या कुछ ऐसा अपना कि अपन ने एक लॉजिक बना लिया कि इस महीने खरीदा है, अब मुझे अगर ये लेवल मिलेगा तो खरीदूंगा। फिर ऐसा धीरे धीरे करके इसमें पोजीशन बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बड़ी रैली स्टॉक में आ चुकी है, एक करेक्शन भी हो रहा है। करेक्शन कितना होगा अभी हमें ये नहीं पता, बट मेरे लिए लेवल ये अच्छा रहेगा। अगर मेरे को इस लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। जिनको फ्रेश एंट्री बनानी है और जिन पे है, जिनने ऑलरेडी ले रखे हैं स्टॉक, देखो थोड़ा सा परेशान करेंगे। या तो आप इनको अच्छे लेवल्स जो हमने देखे हैं उन पे थोड़ा सा इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा और इन पर ट्रस्ट दिखा सकते हो कि आने वाले 5 साल 10 साल में ये बहुत बड़ी कंपनियां बन के और अच्छा डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलते रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा और आपको पोर्टफोलियो में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। जिसको फ्रेश एंट्री बनानी है वो चाहो तो अभी भी बना सकते हैं, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है, अगर यहाँ आके एंट्री मिल जाती है मुझे तो फिर मैं कंफर्टेबली इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँगा। क्योंकि अगर अपन टॉप से देखें तो ऑलरेडी रैली का अगर अपन यहाँ से देखें तो 40% या 42% करेक्शन समथिंग एक बहुत ही अच्छा बढ़िया करेक्शन माना जाता है। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट करेक्शन अगर आप कोई ऐसे व्यू से देखो लॉन्ग टर्म, और एक अच्छे लेवल पे भी आपको स्टॉक मिलेगा। तो आई थिंक ये दोनों स्टॉक 70% गिरेंगे या नहीं गिरेंगे वो अपन श्योर नहीं है, क्योंकि वो उनका एनालिसिस है, उनने जो लॉजिक लगाया, फंडामेंटल लगाया, वो फ्यूचर के एस्टिमेशंस लगाए, तो फ्यूचर ऐसा ऐसा अगर उनके हिसाब से जाएगा तो ऐसा हो भी सकता है। बट अगर मेरे को ये दोनों लेवल्स मिलते हैं इन स्टॉक्स में, मैसडॉक में 3400 और ग्रीसी में अगर आप देखो तो 1500 का, अगर ये दोनों लेवल मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगा। और होपफुली ये स्टॉक आने वाले समय में ऐसे ही अच्छा करते रहेंगे, इनकी ऑर्डर फ्लो और बुक्स वगैरह इंप्रूव होती रहेंगी और स्टॉक आउट परफॉर्म इंडियन नेवी के साथ साथ करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, और अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में। गाइज लाइक कमेंट करना मत भूलना, और 1000 लाइक का एम है अपना, जितने जल्दी करा दोगे उतनी जल्दी ChatGPT की वीडियो आपको मिल जाएगी अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आई होप आपको आंसर अच्छा लगा हो। मिलेंगे एक जल्दी दूसरी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।